बार अबेसिंग क्यों करते हैं? जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, जो हल्के में कभी आता नहीं है, 4 चुनाव लड़ गया, धन्यवाद करता नहीं है, पूरे हल्के में एक ऑफिस उसके पास है नहीं, पूरे हल्के में एक उसके पास मकान नहीं है, पूरे हल्के में एक उसका सहयोगी नहीं है जो लोगों को अटेंड कर सके, वो क्या अबेसिंग है फिर? इस हल्के में 15,000 वोट ले जाएगा तो मान जाऊँ अबेसिंग को मैं। ये मेरी बात को याद रखना, आप नहीं ले पाएंगे वो। अबेसिंग क्या करेंगे? नेता वो होता है जो लोगों में रहे, प्यार करे, लोगों से बात करे, सामने आराम से बैठने देते नहीं है, धमका के झिड़क के लोगों से बात करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग का मान सम्मान नहीं करते हैं, दबा के रखते हैं लोगों को। इस तरह से नहीं चलता। बहुत बढ़िया रैली थी, सब लोग हम ऐसे ही इकट्ठे रहते हैं, ये रैली के रूप में ही रहते हैं हम घर में रहते हैं तो भी बड़े प्यार से ऐसे ही रहते हैं। हमारी नाली जो है उसकी थोड़ी सफाई हो जाए और दोनों तरफ बंद जो है, बंद तो सतगुरु जी ने बनाया था और गुरु जी अगर मनोहर लाल जी इसके ऊपर सड़क बना दें तो हमारे जीवन ना सफल हो जाएगा। ये टूटने की व्यवस्था नहीं रहेगी और उससे, क्योंकि एक बार अगर नाली टूट जाए, अगर हम ना जाते तो ये नाली टूट जाती तो पूरा इलाहाबाद और 25-30 गांव बर्बाद हो जाते थे। कांग्रेस हवाबाजी में घूम रही है। 25 साल के बाद अगर आप आके वोट मांगने आए, मुझे लगता है सैद्धांतिक तौर पे भी उनको सोचना चाहिए कि 25 साल के बाद वोट मांगने का क्या औचित्य है। मुझे लगता नहीं है। रैली पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। बहुत बड़ी एक इलाहाबाद के इतिहास की एक बहुत अच्छी रैली है, कैसे? बहुत बढ़िया रैली थी, सब लोग हम ऐसे ही इकट्ठे रहते हैं, ये रैली के रूप में ही रहते हैं हम घर में रहते हैं तो भी बड़े प्यार से ऐसे ही रहते हैं। 500-700 आदमी तो हम 24 घंटे इकट्ठे रहते हैं। रैली अच्छी थी और आज कुछ साथी कोई व्यवस्थाओं में भी लगे हुए थे, कुछ साथी आ भी नहीं पाए हैं। अगर सभी लोग आते तो आपको और लगाता। हमने अलग अलग ड्यूटियां लगा रखी हैं। दूसरे विधानसभा में कुछ लोग गए हुए थे तो वो यहाँ नहीं आ पाए। कालामाली भी गए हुए थे, कुछ रतिया भी गए हुए, कुछ फतेहाबाद भी गए हुए थे। हम लोग देख पा रहे थे कि जब आपने कहा कि जो बीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं, तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसा लग रहा है कि पूरा पंडाल ही खड़ा हो गया। मैं दबाव की राजनीति नहीं करता। मैंने ये कहा था मेरे साथ जो बीजेपी में ज्वाइन करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं। हो सकता है एक आदमी मेरी शर्म में आ जाए और वो ज्वाइन ना करना चाहे, लेकिन सब लोग खड़े हो गए तो बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी ने को ज्वाइन करवा दिया। इलाहाबाद को अभय सिंह का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस गढ़ में इस बार जैसे ही आपने मोर्चा संभाला है तो पूरी सिरसा की निगाहें बार अबेसिंग क्यों करते हैं? जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, जो हल्के में कभी आता नहीं है, 4 चुनाव लड़ गया, धन्यवाद करता नहीं है, पूरे हल्के में एक ऑफिस उसके पास है नहीं, पूरे हल्के में एक उसके पास मकान नहीं है, पूरे हल्के में एक उसका सहयोगी नहीं है जो लोगों को अटेंड कर सके, वो क्या अबेसिंग है फिर? इस हल्के में 15,000 वोट ले जाएगा तो मान जाऊँ अबेसिंग को मैं। ये मेरी बात को याद रखना, आप नहीं ले पाएंगे वो। अबेसिंग क्या करेंगे? नेता वो होता है जो लोगों में रहे, प्यार करे, लोगों से बात करे, सामने आराम से बैठने देते नहीं है, धमका के झिड़क के लोगों से बात करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग का मान सम्मान नहीं करते हैं, दबा के रखते हैं लोगों को। इस तरह से नहीं चलता। आए गए का मान सम्मान करना चाहिए, लोगों में रहना चाहिए। और अब तो उनकी पार्टी यहाँ तो ख़त्म हो चुकी है। मुझे लगता नहीं कि आप मेरे को छोड़ दीजिए और इंटरव्यू कहीं और ले लीजिए, 10-12 हज़ार से ऊपर वोट नहीं ले पाएंगे इलाहाबाद विधानसभा में, वो मैक्सिमम 15,000। मीनू जी, आपने भी बहुत बेबाक तरीके से इतने लोगों के बीच में आवाज़ उठाई कि घग्गर को लेकर बहुत बड़ी चिंता में आप रहते हैं, किसानों की मांग को लेकर। असल इतनी में बड़ी बहुत उम्मीद नहीं है, ये चुनावी वक्त था इसलिए घोषणा नहीं की। हमने प्रपोजल बना चुका है। सदगुरु प्रताप सिंह जी जो थे उनकी सोच थी ये, और उन्होंने काफ़ी समय पहले इस घग्गर के दोनों तरफ बांध का निर्माण करवाया था। तो उसी वजह से आज के दिन भी नाली हल्का जो पानी आता है तो उसमें नहीं टूटती है। अब इस बार हमने जब खुद जाके देखा तो हालात काफ़ी ख़राब थी। हमने भी काम किया, हमारे नामधारी समुदाय के लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे सच्चा सौदा की जो लोग टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारे भुम्मन शाह डेरा की टीम थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। साथ साथ जो ट्रस्ट और जो लोकल समाज के लोग थे, रात दिन सहयोग करके बांध बच पाया। मेरी इच्छा है कि कभी कभी ऐसा मोटिवेशन देखने को नहीं मिलता है। चलो ये बाई चांस हो गया तो आगे की व्यवस्था पक्की हो जाए तो हमारी नाली जो है उसकी थोड़ी सफाई हो जाए और दोनों तरफ बंद जो है, बंद तो सतगुरु जी ने बनाया था और गुरु जी अगर मनोहर लाल जी इसके ऊपर सड़क बना दें तो हमारे जीवन ना सफल हो जाएगा। ये टूटने की व्यवस्था नहीं रहेगी और उससे, क्योंकि एक बार अगर नाली टूट जाए, अगर हम ना जाते तो ये नाली टूट जाती तो पूरा इलाहाबाद और 25-30 गांव बर्बाद हो जाते। तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी और दोनों तरफ रोड का प्रपोजल
ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे। छोटी मोटी ऑब्जेक्शन है मिट्टी वगैरह की, वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद सफाई के बारे में भी हम काफ़ी सीरियसली सोच रहे हैं। मुझे अभी बहुत कम समय बचा है क्योंकि 25 मई नज़दीक है। कैसा माहौल पूरे सिरसा में देख पा रहे हैं आप बीजेपी को लेकर? हालांकि कांग्रेस से कुमारी सैलजा कह रही है कि घबराई हुई बीजेपी रैलियां कर रही है। नहीं, कोई घबराई हुई नहीं, बड़े प्यार से। देखो रैली खत्म हो चुकी है, अब भी उनकी जनसभा में इतने आदमी नहीं होते, इतने खत्म होने के बाद यहाँ पे है। कोई नहीं घबराया। बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी की नीतियाँ हैं, बीजेपी किसी को दलाली नहीं करने देती। बीजेपी के पास में एक स्कीम है, खर्ची ना पर्ची। जो ईमानदार है, भले घर के आदमी हैं, वो नौकरी लगते हैं। बीजेपी की सरकार ने गरीब वंचित व्यक्ति तक राशन की व्यवस्था की है बुरे दिनों में, और अगले 5 साल तक इसको बढ़ाया है। और अब तो लगभग 98% लोग इस व्यवस्था से सुखी हैं। राशन और ये जो सुविधाएं मिल रही हैं। बीजेपी ने सोलर ट्यूबवेल्स दिए हैं, हर गांव में सोलर ट्यूबवेल से डीजल का खर्चा बचाया है। बीजेपी ने आयुष्मान, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया है, गरीब को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। एक गरीब अगर कोई बीमार हो जाता था, चोट लग गई, तो इलाज के पैसे नहीं होते थे, उधार मांगने पड़ते थे। अब आयुष्मान कार्ड जेब में किसी की तरफ देखना नहीं, बस बैठना है और सीधा अपना इलाज कराना है। काफ़ी सुविधाएं हैं जो बीजेपी ने दी है। बीजेपी का कार्यकर्ता रूट लेवल पे काम करता है। कांग्रेस हवाबाजी में घूम रही है। 25 साल के बाद अगर आप आके वोट मांगने आए, मुझे लगता है सैद्धांतिक तौर पे भी उनको सोचना चाहिए कि 25 साल के बाद वोट मांगने का क्या औचित्य है। मुझे लगता नहीं है। मुझे आखिरी सवाल है, कितने आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर? प्रतिशत आश्वस्त हैं बीजेपी की जीत को लेकर, 100%। वो ऐसी रैली करके दिखा दें, पूरे सिरसा जिले की करके दिखा दें। हमारा नॉमिनेशन भी आपने देखा होगा, उनका भी देखा होगा। वो रैली करते, रैली कोई बातों से थोड़ी होती है। बाहर टेम्परेचर 44 डिग्री है भाई, बातों से रैली नहीं होती। देखो यहाँ तक नीचे तक पसीना, मिट्टी में सब कुछ घुसा हुआ है। वोट हमें देंगे कि उनको देंगे? बन ठन के गाड़ियों में एसी चला के घूमने से वोट नहीं मिलते हैं, लाड करने से मिलते हैं। दिन में 700 लोगों से हाथ मिलाते हैं हम, 100 लोगों के गले मिलते हैं। कभी मिले हैं क्या? कभी गले हाथ लगा नहीं सकते उनको, आप टच भी नहीं कर सकते। बड़ा डिफरेंट है। जनता ऐसा नहीं है, सब प्यार के भूखे हैं भाई। 20 साल बाद अगर मैं आप चला जाऊं और मैं 5 साल बाद यहाँ हूँ, कोई मुझे पूछेगा? तो फिर उनमें ऐसा क्या लगा है? नहीं, ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है। ये क्या है कि लोकदल पार्टियाँ ख़त्म हो गई है, लोकदल के वोट नहीं आएंगे, बस वो आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है। हम उसको 10 दिन में मैनेज कर लेंगे। हमारा पन्ना प्रमुख है, बूथ एजेंट्स हैं, BLA 2 हैं, बूथ प्रभारी है, सब बहुत अच्छा व्यवस्था है हमारी। आपको दिखती नहीं है। जो हम बीजेपी जो काम करती है, हर आदमी को समझ नहीं पाता है। क्या सर आने वाले दिनों में कोई प्रधानमंत्री की मोदी भी संभव है? सबसे बड़ी इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, पर हम तो चाहेंगे कि इतने बड़े लोग हमारे क्षेत्र में अगर आएंगे, कुछ ना कुछ तो दे के ही जाएंगे। खाली हाथ तो क्या जाएंगे? अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका हम स्वागत करेंगे और इस बहुत बड़ी संख्या में उनको जाके उनके लिए हम उनको सुनने भी जाएंगे और उनकी कई बातों पर अमल भी करेंगे। शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।